जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 370 पर कड़ा जवाब। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। आज बहुत सारी सुर्खियां थी, मगर इन सब में सब पे टॉप पर है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से गई हुई धारा 370, जिसे करीबन 6 साल हो रहे हैं, मगर अभी भी कोई चुनाव ऐसा नहीं, कोई मुद्दा ऐसा नहीं, कोई भाषण ऐसा नहीं जिसमें जिक्र जम्मू कश्मीर का हो और फिर जिक्र 370 का ना आए। तो कहीं ना कहीं 370 का जिन जितना जमीन के नीचे दफन हुआ है, उतना ही बार बार उबाल मारकर बाहर आता है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, कहीं ना कहीं बात 370 की जरूर होती है। तो आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी 370 पर, और फिलहाल 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा से राज्यसभा तक उठता हुआ नजर आया। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ग्रांट्स पर अपना रिप्लाई देते हुए कहा कि धारा 370 जाने से कश्मीर से अधिक नुकसान जम्मू को हुआ। यह एक ऐसा स्पेशल स्टेटस था जिसे महाराजा हरि सिंह ने खुद लागू किया था, इसलिए ताकि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से लोग आकर जम्मू में जमीन ना खरीद पाए और यहां पर अपना व्यवसाय शुरू ना कर पाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन जायदाद सेफ रहे। यह एक ऐसा स्पेशल स्टेटस था जिसे बीजेपी की केंद्रीय सरकार, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। उमर अब्दुल्ला दरअसल ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस बहुत जरूरी था और ये स्पेशल स्टेटस की ज्यादा जरूरत कश्मीर में नहीं, जम्मू में ही थी। वहीं उसके एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट आई है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि 70% आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं। खास तौर पर पाकिस्तान तो कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाई जाए, आतंकवाद को बढ़ाया जाए, मगर जो स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल होते थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। उनमें भारी गिरावट आई है, यहां तक कि यहां पर अगर कोई आतंकी मारा जाता था तो उसके जनाजे में ही बेशुमार युवा शामिल होते थे, हथियारों को लहराया जाता था, पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, कैलेंडर जारी होते थे। यह सब कुछ होना बंद हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर की धारा 370 को आतंकवाद से जोड़ के ना देखा जाए? क्या जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस होने का फायदा आतंकियों ने नहीं लिया? क्या इसके ऊपर सरकारें कुछ कहेंगी? दरअसल अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए और साफ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर अब एक एग्जाम्पल बन चुका है पूरे देश के लिए कि जहां से धारा 370 हटी और उसके बाद स्पेशल स्टेटस जैसे ही छीना, केंद्र ने पूरी तरह से आतंक पर अपनी पकड़ मजबूत की और आतंकियों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय युवा जो आतंकवाद में शामिल होते थे, अब वो मेन स्ट्रीम में, आम धारा में है और अपने लिए आगे बढ़ने के, ग्रोथ के बाकी अवसर देख रहे हैं। तो आखिर 370 का जिक्र जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदन से लेकर राज्यसभा तक आज भी हो रहा है, चाहे 370 को गए हुए करीबन 6 साल हो चुके हैं। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी के विधायकों का यह मानना है कि 370 अब एक
इतिहास बन चुका है, एक सपना बन चुका है जो खत्म हो चुका है। आ सकते हैं वापस 370? नहीं, वो तो एक सपना हो गया। चला गया। 6 साल पहले स्टेट रूट थी इंदे को लेना क्या किया? आतंकवाद, पत्थरबाजी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यो किया ना। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ये मानते हैं कि 370 बहुत जरूरी था, एक ऐसा स्पेशल स्टेटस था जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, हम अपने आप में एक खास दर्जा रखते थे, उसकी बहुत जरूरत जम्मू कश्मीर के लोगों को है और उसको लेने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती रहेगी। लड़ तो आप रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं, लगता है कि हो पाएगा जल्दी? देखिए इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद को दुनिया कायम है, ना उम्मीद ही शिरक है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दिया, अभी उसके ऊपर कई बेंच है, उसके ऊपर सरकारें हैं। मुश्किलात जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू प्रोविंस के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए 370 और 35A का आना जरूरी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पीसफुल तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी लड़ाई है या वाकई ही 370 में कुछ बचा हुआ है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। मगर खबर की खबर में यह बात निकल कर आती है कि बियॉन्ड द हेडलाइन तो यह है कि 370 अब चाहे कागजों में या जम्मू कश्मीर में ना रही हो, 370 का मुद्दा हमेशा उभरता रहेगा, क्योंकि सियासत में यह बहुत ही सूट करता है। जब जब चुनाव होंगे, जब जब तकरीरें होंगी, जब जब भाषण होंगे, जब जब जम्मू कश्मीर असेंबली का सदन लगेगा, जब जब राज्यसभा या लोकसभा का सदन लगेगा, जब जब हाउस में चर्चा जम्मू कश्मीर की होगी, तब तब बात 370 की होती ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता इस पर क्या सोचती है, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।